तो लास्ट में मिला तो फिर मुझे पता चला कुछ कुछ चीजें ना हाँ। हमेशा किसी के अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करके नहीं होती है, लास्ट में चीज सही हो जाती है। वो शाहरुख खान ने बोला था बिल्कुल लास्ट में सब ठीक होता है। ठीक हो जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हम तो चाहते थे फैजू जी, बिल्कुल, फैजू बिल्कुल। डिजर्विंग था। तो जो भी ट्रॉफी उठाता है, क्योंकि आपके दो ऐसे प्लेयर होते हैं कि दोनों की फैंस फॉलोइंग होती है, तो एक दूसरे के फैन फॉलोइंग उसको बोलेगी। अगर कुछ लोग हैं जो फैजू के फैंस हैं, वो बोलेंगे क्योंकि उनका हीरो नहीं जीता, तो वो बंदा जीता हुआ ही है, क्योंकि हमें पता है वो बहुत अच्छा खेला है। बट ये अगर कोई मैच जीतता हूँ तो उसके फैंस बोलेंगे, वो जीतता तो मेरे फैंस बोलेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला से लेके कोई भी हो, जो सबसे बड़ा विनर या फिर सबसे बड़ा शो था, उसके वक्त भी आसिम वाले लोग उसको बोलने लगे। वो जो दूसरी साइड है, वहां पे भी मैं रह चुका। हाँ, बिग बॉस के टाइम मुझे याद है ये सेम हुआ था दैट यू डिजर्व टू और तब तो मेरा दूसरा दोस्त था, मेरा भाई बिल्कुल था, ऑफ कोर्स। तब भी मैं उसके लिए कुछ सुन नहीं सकता था, तब भी लोग बोलते थे। प्रिंस के साथ क्या था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सरप्राइज हो गए कि उन्होंने लास्ट में गिव अप टाइप का कुछ मार दिया। प्रिंस भाई पहले दिन से डिसाइडेड थे कि वो फिनाले नहीं खेलेंगे। अच्छा, पहले दिन उन्होंने डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया था। जब हम मिले स्टारबक्स पे, तब भी उन्होंने बोला भाई मैं फिनाले नहीं खेलो, तुम में से कोई जीतेगा, मेरे को मजा आएगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और शिव ठाकरे ने द 50 की ट्रॉफी उठा के ये वंस अगेन ही हैज प्रूवन दिस लाइन, बिकॉज नो मैटर व्हाट ही हैज गिवन हिज हार्ट, हिज सोल, हिज एनर्जी, हिज पैशन टू द शो, एंड टुडे ही इज द विनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हैप्पी फॉर यू। आई रिमेंबर बिग बॉस के बाद मैंने आपको बोला था कि आई नो शिव की दिल जीतना बहुत बड़ी बात है, आपने सबका दिल जीता है, बट ट्रॉफी भी मिल जाती तो वो एक रह गया था, बट नाउ वी हैव। कुछ चीजों को वक्त लगता है पर हो जाता है। बट यू नो जब वक्त लगता है तो आप उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। जी, एम आई राइट? आपको लग रहा है ज्यादा खुशी आज? बिल्कुल लग रहा है, और मुझे ना सोने पे सुहागा ये लग रहा है कि एक ऐसा शो कि शायद वो पहली बार हुआ है, हाँ। जिसकी वजह से आप किसी की लाइफ में अच्छा बनाने में, लाइफ बनाने में एक थोड़ा सा एक हाथ हो सकता है आपका। और मुझे लगता है कि जो भी हम शो करते हैं खुद के लिए करते हैं, आप खुद लोगों को लोग आपको पहचाने, आपके पैसे आए, आप वो लाइफ जियो जो स्टार लोग देखते हैं। पर ये ऐसा शो था कि इसकी वजह से ट्रॉफी टाइटल मिलेगा, ये अच्छी बात है, उसके साथ किसी की लाइफ बनेगी 50 लाख के साथ, तो मेरे को ये एक सुकून लग रहा है। वाओ, यू नो जब अनाउंस हुआ कि यू हैव वन द शो, क्या चल रहा था दिमाग में? बिकॉज ऑनेस्टली गेम खेलना एक बात है, बट गेम खेलने के साथ साथ ये मेक श्योर करना कि यार मैं किसी को जानबूझ के हर्ट ना करूँ, किसी के साथ गलत ना करूँ, यू मेड श्योर। और ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। वी नो यू एज द ह्यूमन बीइंग कि आप कैसे हो, एज एन एक्टर तो वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट तब कैसा फील हुआ कि यार मैं जीता हूँ अपने दम पे और किसी का बुरा करके नहीं? एक ना जब शो में मैं एंटर कर रहा था, मैंने एक डिसाइड किया था बाय चॉइस कि मुझे ये तरीके से खेलना है, क्योंकि 50 लोग हैं, हाँ। 50 अलग अलग तरीके रहेंगे। इफ आप उससे उलझोगे, आप जो नहीं भी हो वो भी दिख सकते हो। तो मैंने चूज किया कुछ चीजें जो प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है, हर चीज चिल्ला के शोर शराबे से हाईलाइट करना नहीं पड़ता। इफ कुछ दिखी दिखी, नहीं दिखी, आपको खुद को पता है। बट आपने चूज किया था, इफ आपने रियलिटी शो की है 5-6 और आपको इतनी मैच्योरिटी आ गई है, तो मैंने डिसाइड किया था ये शो अलग है ना, हाँ। तो अलग खेलते। तो ये मैंने चूज किया था, पर मेरे को था कि 26 दिन तो मैं पूरा रहूंगा। हाँ। और उसके बाद मैं रिस्पेक्ट कर रहा था घर का, जो मैं हमेशा करता हूँ। तो लास्ट में मिला तो फिर मुझे पता चला कुछ चीजें ना हाँ। हमेशा किसी के अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करके नहीं होती है, लास्ट में चीज सही हो जाती है। वो शाहरुख खान ने बोला था बिल्कुल लास्ट में सब ठीक होता है। ठीक हो जाता है। बिल्कुल। बट यू नो शिव, आपके फैंस, आपके जो भी आप उनको फैमिली बोलते हैं, आपके जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो लोग बहुत खुश है। बट ऑब्वियसली हर चीज की दो साइड होते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हम तो चाहते थे फैजू जी, फैजू डिजर्विंग था। व्हाट डू यू फील? फैजू ने भी नो डाउट अच्छी गेम खेली। फैजू मैं हर इंटरव्यू में, हर जगह, या फिर कैमरा नहीं ऑफ कैमरा, मैं उस बंदी को बहुत चाहता हूँ। एज अ इंसान वो बहुत प्यारा है, एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है, उसने डिग्निटी से खेला है। जो बाकियों ने कुछ चीज है गेम के नाम पे जो खेला है वो नहीं खेला बंदे ने। पर हमेशा जीतने के बाद हिस्ट्री हुई है। अगर बिग बॉस देखोगे, कोई भी शो देखोगे, बिग बॉस जो थोड़ा अलग है बट है तो सिमिलर ही, सिद्धार्थ शुक्ला से लेके कोई भी हो, जो सबसे बड़ा विनर या फिर सबसे बड़ा शो था, उसके वक्त भी आसिम वाले लोग उसको बोलने लगे। बिल्कुल। इसके पहले के 3 सीजन देखोगे,
तो जो भी ट्रॉफी उठाता है, क्योंकि आपके दो ऐसे प्लेयर होते हैं कि दोनों की फैंस फॉलोइंग होती है, तो एक दूसरे के फैन फॉलोइंग उसको बोलेगी। तो ये बहुत ही छोटी चीज है और ये ऑब्वियस बात है। तो इसको वैसे ही ले रहा हूं मैं कि अगर कुछ लोग हैं जो फैजू के फैंस है, वो बोलेंगे क्योंकि उनका हीरो नहीं जीता, पर वो बंदा जीता हुआ ही है, हाँ। क्योंकि हमें पता है वो बहुत अच्छा खेला है। बट ये अगर कोई मैच जीतता हूँ तो उसके फैंस बोलेंगे, वो जीतता तो मेरे फैंस बोलेंगे, और ये होते रहेगा। ये कोई भी विनर के ऊपर सब लोग नहीं प्यार कर सकते ना। बिल्कुल। तो ये मैं समझ गया हूँ। और ये अंदर जब अलायंस में भी था, हमारे अलायंस में दोस्ती नहीं थी, जुगाड़ था। करेक्ट। दोस्ती थी रजत, कटारिया, लक्ष्य, उसके बाद फिर से फैजू, अदनान और फैज। इधर हमारे यहाँ दोस्ती नहीं थी, हमारा जुगाड़ था। ये भी मैंने एक्सेप्ट किया था। सब लोग आपको प्यार नहीं देते। मेरा एक दोस्त था डीनो, हाँ। और लास्ट तक मेरी बॉन्ड बनी, प्रिंस भाई के साथ थी, बट बॉन्ड बनी आरुषि और हामिद से। तो ये सब चीजें मुझे दिख रही थी ना। तो ये जब ज्यादा लोग होते हैं ना, तो वो इंसानियत थोड़ी सी कम होती है। आप आगे जाने के लिए ना जब झूठे बैठते हो, वक्त बिताना चाहते हो। जब मैं आपसे एक्सप्रेस करूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कैमरे के लिए कर रहा हूँ। तो ये चीजें मैं देखता गया, और अगर मेरे को जो चाहिए था, मेरे को जो जो वे से खेलना था, मैं वो वैसे खेला हूँ, और मेरे फैंस प्राउड है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और जो दूसरे भी है उनको भी मैं समझ ले रहा हूँ। हाँ। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई जीतेगा। और वो जो दूसरी साइड है, वहां पे भी मैं रह चुका हूँ। हाँ, बिग बॉस के टाइम मुझे याद है, वही तो ये बोल रहा हूँ। सेम हुआ था दैट यू डिजर्व टू और तब तो मेरा दूसरा दोस्त था, मेरा भाई बिल्कुल, था, ऑफ कोर्स। तब भी मैं उसके लिए कुछ सुन नहीं सकता था। तब भी लोग बोलते थे, पर दोनों साइड ना भगवान ने मुझे ना ये दे दिया, क्या कहते हैं, टेस्ट करा दिया। Yes. तो मैं बहुत काम हूँ कि ये हो रहा है, आप सरप्राइज क्यों हो रहे हो, ये मुझे पता है। अब आप सब देख चुके सब देख चुका मैं। बट यू नो प्रिंस के साथ क्या था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सरप्राइज हो गए कि उन्होंने लास्ट में गिव अप टाइप का कुछ मार नहीं, दिया। प्रिंस भाई पहले दिन से डिसाइडेड थे कि वो फिनाले नहीं खेलेंगे। अच्छा, पहले दिन उन्होंने डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया था। जब हम मिले स्टारबक्स पे, तब भी उन्होंने बोला भाई मैं फिनाले नहीं खेलो, तुम में से कोई जीतेगा, मेरे को मजा आएगा। जब शो के अंदर भी 2 बार बोला है। अच्छा, आप लोगों को ये समझा क्यों नहीं, पता नहीं इतना सरप्राइज क्योंकि क्यों वो है। तो काफी अच्छे प्लेयर है, तो वही वो है। जीत में मुझे बताओ कि उन्होंने पहले शो 4 जीते, फिर Exactly. गैंग लीडर थे, अब ये फिर से जीतने नहीं आएंगे, तो ये स्मार्ट मूव हुआ ना। ये डर नहीं हुआ। हाँ हाँ, ये हुआ कि अपना क्लास क्या कहते हैं उसको, मेंटेन करके रखना। वो आए शो में, उसने मजा लाया और चले गए रिस्पेक्टफुली। कुछ लोग हैं, 50 लोग हैं, 50 मुंह रहेंगे, अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। आप और मैं दोस्त है, जिस दिन आपने मेरी हेल्प नहीं की, मैं आप पीठ पीछे कुछ बोलूंगा। अलायंस है, इतने लोग साथ में नहीं जा सकते, एक दिन किसको निकालना पड़ेगा। 10 दिन के बाद भी निकला, आप बोलेंगे चीटिंग किया, प्रिंस ने नहीं किया, या शू ने किया, या जो भी है। तो ये ऑब्वियस ही ये चीज है, क्योंकि पूरे 20 लोग अगर अलायंस में है, या 15 लोग है, 15 लोगों को खुश कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। अगर ऐसा नहीं कि मैं जीता तो मैं बोल रहा हूँ भाई भाई, नहीं, कुछ लोग अपनी अपनी जगह सही थे, सबके 3-3 4-4 प्रायोरिटी थे। मैं प्रिंस भाई की प्रायोरिटी कौन सी थी पता है, भाभी पहली थी, उसके बाद हामिद था, उसके बाद शिवित था, देन मैं था। और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे डीनो था पहला, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया था। पर आप कहोगे कि आप खेलोगे सब साथ मिलके, और आपकी प्रायोरिटी 3-4 लोगों की आप ही होना चाहिए, और आपकी प्रायोरिटी एक ही है। लोग ये क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि लोग तो समझदार है ना, आर्टिस्ट थे सब, और इतना काम कर चुके थे। बट कुछ लोगों को शायद बाद में समझ रहा था, जब शो खत्म हो रहा था। पर ये बहुत ऑब्वियस है कि कोई प्रिंस भाई के लिए बोलेंगे कि यार वो अरे वो आदमी 1-1 2-2 मिनट में टास्क कर रहा था, पहला वाला टास्क, दूसरा वाला, तो जीत के ना वो फिर वही रहता ना, जो 4 शो मुझे लगता है 5-6 साल हो गए उनको नजबली, तो वो वहीं पे रहते फिर से। अब उन्होंने थोड़ा सा अलग गेम खेला है, जो मुझे लगता है स्मार्ट मूव है। बिल्कुल, बात भी हो रही है उस चीज की, तो ऑब्वियसली। बट यू नो शिव, आपकी जो एक क्वालिटी है, जो ऑब्वियसली मैंने इंट्रो में भी बोली, दैट नो मैटर व्हाट आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, बहुत हम्बल रहते हो, बिकॉज यू हैव सीन, आप वहां से आए हो और आप वहीं पे ही मेंटली और इमोशनली आई थिंक आप बहुत ग्राउंडेड रहना चाहते हो। बट कभी भी ये फेम, ये ट्रॉफी, इतने लोगों का प्यार देख के कभी वो स्टारी टैंट्रम्स आते हैं दिमाग में? यार वो नहीं आए इसलिए मैं घर जाता हूँ। और मैंने अभी जस्ट बोला कि कुछ चीजें ना हमारे घर के लोग इस फील्ड के नहीं है, मैं लकी हूँ। हाँ, देखो एक 2 साइड होते ना, कोई तो यार घर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है तो लकी होते हैं, हाँ,
मेरे लिए वो नहीं है ना, इसके लकी हूँ, क्योंकि ना कुछ चीजें हमारे यहाँ ना बचपन से जो नॉर्मल है वो चली रही है। अभी भी ऑटो वाले ने 10 रुपए ज्यादा बोले तो मम्मी आधा किलोमीटर पैदल जाती है। मैंने बोला मैंने उस अंकल को 500 दिए, हेल्प हाँ, किया, हाँ। तो बोला अपन उतना तो 10 रुपए यूज कर हाँ। सकते नहीं। तो ये चीजें है ना, ये मेरे को घर जाके पता चलता है हम वैसे ही ही है। है। इधर अपने को स्वीट रूम मिलेगी कहीं पे, अपने टीम को एक रूम मिलेगी, बड़ी गाड़ी आएगी लेने, फ्लाइट में फर्स्ट सीट मिलेगी, बट ऑटो के लिए 10 रुपए हम नहीं देंगे। आधा किलोमीटर ज्यादा जाएंगे पर 30 रुपए तो 30 रुपए देंगे। वाओ। तो ये चीज शायद मैं लकी हूँ कि मैं पैदा वहां पे हूँ, वो फैमिली से हुआ हूँ और फिर इंडस्ट्री में आया। बट लास्टली बिफोर वी रैप दिस, क्या करना चाहेंगे अब आप आगे आगे, बिकॉज पीपल हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस कि जी। आप आपको अलग अलग चीजों में और भी देखा जी, जाए। जी। यार मेरी ना विश लिस्ट बड़ी है। हाँ। मैं कुछ जैसे हमेशा बोलता हूँ, मैं एक्टिंग के लिए आया था मुंबई, पर रास्ते जैसे जैसे ओपन होते गए, मैं यहाँ पे जिंदा रहने के लिए मैं काम करता गया और लकीली मुझे जो भी मिला मैं बहुत हाँ। ग्रेटफुल हूँ। बट कुछ कुछ चीजों को वक्त लगता है और मैं अभी अभी जाके सीखा हूँ, सही वक्त पे सही चीजें होती है। आपको जिस बैठना नहीं है, आपको चलते रहना है, दौड़ते रहना है, घिसते रहो, रेंगते रहो, रुकना नहीं है। तो वो मेरा चीज चल रहा है। मैं थिएटर बचपन से कर रहा हूँ, हाँ। 7th 8th स्टैंडर्ड से। अभी मैंने कुछ वर्कशॉप किए, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, कुछ चीजों के मैं टोकन ले चुका हूँ। फिर शुरू कब होगी वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जरूर फैंस को जो भी चीज मिलेगी बहुत मजेदार मिलेगी, वो प्राउड ही फील करेंगे। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ऐसी चीज करूँ कि किसी को शर्म ना आए हम शिव ठाकरे के फैन है, या फिर उसकी मम्मी जो है वो नहीं बोले कि किसको देख रहा है। तो ये मेरे माइंड में होती है। वाओ। 99% 1% कभी कभी हम भूल हो जाते हैं। जाता है। तो बट मैं ट्राई करूंगा कि वही चीज रखूं, और मेरे थ्रू अगर 1-2 लोग भी इंस्पायर हुए तो मेरे लिए बहुत बड़ी। लवली। बहुत एक दो क्या, बहुत लोग हो रहे हैं। हाय नमस्ते राम राम, की हाल। मैं हूं आपका शिव ठाकरे और आप मुझे देख रहे हो FPJ शोबिज पे। देखते रहो।